हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट, ठीक है। मैसेजेस करंट एनर्जी के बाद हम मैसेजेस लेंगे आराम से। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव 99 विद अ साइकिल। यहाँ एंडिंग ऑफ अ साइकिल की वाइब्स हैं। आपके पर्सन एक साइकिल को रिलीज़ करने की एनर्जी में है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो साइकिल है ये कार्मिक साइकिल है, कर्मा है, और इससे ये सक्सेसफुली बाहर भी आ जाएंगी या आ जाएंगे बहुत जल्द। इनकी ये वाइब्रेशन है कि इनके लाइफ में कुछ न कुछ इनके बैड फेज रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ये किसी बैड फेज से गुजरे हैं, किसी तरह का मॉनेटरी लॉस, फाइनेंशियल लॉस, या फैमिली में किसी तरह की प्रॉब्लम जिसके कारण ये बहुत आइसोलेटेड रही हैं या रहे हैं। और ड्यू टू सम प्रेशर, किसी तरह का फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर जिसके कारण ये आपसे दूर रहने के लिए मजबूर रहे हैं। मतलब ये अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर नहीं है, किसी न किसी मजबूरी के कारण ये आपसे दूर रहे हैं। और इनका ये भी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि अब ये दूरी, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो भी है ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आ रहा है, जिस रीज़न से आ रहा है, उस रीज़न को भी रिलीज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है जैसे इनके ऊपर कोई ब्लेम डाला गया है या इनको किसी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है रीसेंट पास्ट में, जिसका क्लैरिटी अब इनको मिल चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो सच नहीं है वो इनको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ मैरिड कपल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैरिड कपल्स जिनके बीच में किसी ने भड़का कर अलगाव उत्पन्न किया हो, सेपरेशन हुआ हो किसी अदर पर्सन के कारण। और अब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था पास्ट में। अगर इन्होंने आप पर बिलीव नहीं किया था, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे अलग हो गए, तो ये जिसके कारण अलग हुए हैं उनकी रियलिटी आपके पर्सन के सामने आ रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, उनका सक्सेसफुल रीयूनियन हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कपल्स हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी अदर सिचुएशन है, उन्होंने इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, उन्होंने इनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। और अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो भी गलतियाँ पास्ट में करी थी वो सुधारने का सही समय आ चुका है। क्योंकि यहाँ जो वाइब्स है वो इंडिपेंडेंट होकर सक्सेसफुली एक्शन लेने की है। और ये भी नज़र आ रहा है कि इनके जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो काफ़ी हद तक रिलीज़ होने की एनर्जी में है। तो अगर इनका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है उस थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पर इनको एक तगड़ा ट्रिगर या तो ऑलरेडी मिल चुका है या मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे कपल्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और सेपरेशन में है, तो आपके पर्सन किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं। यहाँ मैसेजेस की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ये भी मैसेज दे सकते हैं कि वो आपसे कहीं दूर जा रहे हैं, मे बी कुछ टाइम के लिए, या उनका लोकेशन या जॉब चेंज हो रहा है। इस तरह के भी वाइब्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक कि उनका मैसेज क्या है आपके लिए। अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं।
पहला मैसेज है कि मिलना चाहते हैं आपके पर्सन, एक मीटिंग चाहते हैं आपके साथ, और ये भी चाहते हैं कि बहुत जल्द ये मीटिंग हो। तो आपके साथ मीटिंग की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट, कॉल, मैसेज, किसी भी तरह से आपको कन्विंस कर सकते हैं कि आप इनसे एक बार मुलाकात कर लें, ताकि पास्ट में जो भी इनसे भूल हुई है उसके लिए ये माफ़ी भी मांग सकते हैं, मना भी सकते हैं। हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स कमिंग सून। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ये जो एनर्जी है ये बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएगी, रेजोनेट हो सकती है। मैसेजेस या कॉल्स, कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है। स्पेशली ज़्यादातर लोगों का मन होता है कि उनको ये गुड न्यूज़ मिले कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई, रिलीज़ हो गई, या थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते के फेवर में आ गई। बहुत सारे लोगों को ये गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स हो सकते हैं जो किसी जर्नी का पार्ट हो, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी हो गई, या आपको ऐसा लगता हो कि आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो रेडी नहीं है। आपका जो पर्सन है वो क्या अवेकन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी वाइब्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जैसे आपको साइंस हो रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, चैनलिंग्स हो रही हैं, क्या उनको भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको, जो पहले रेडी नहीं थे, वो सडनली आपको कॉल या मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि उनके साथ भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। और मैंने जैसे कहा कॉल या मैसेज, वी हैव गॉट कॉल एंड टेक्स्ट। कॉल या मैसेज करके आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ सकती हैं या रिटर्न आ सकते हैं। ये चीज़ें आपको ये एक्सप्रेस करेंगे कि इनके साथ क्या घटित हो रहा है और ये किस तरीके के एक्सपीरियंसेस इनको मिल रहे हैं, और इन एक्सपीरियंसेस से इनको क्या रियलाइज़ हो रहा है, ये भी ये आपसे डिस्कस कर सकते हैं। और बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है। आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ये कहा था पास्ट में कि एक सिचुएशन के साथ रहो। अगर ये थर्ड पार्टी और आप में कंफ्यूज थे तो आपने कहा था या तो मेरे साथ रहो या उसके साथ रहो, दोनों के साथ रहना है तो मुझे छोड़ दो। ठीक है, मे बी आपने किसी ने ऐसा कहा हो, या इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे एक रास्ता चुनना होगा, मैं दो रास्ते पर चलने की गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे एक डायरेक्शन चूज़ करना है। तो इनका मैसेज है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको किसके साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत जल्द आपको आपके रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी लोग हैं जो बहुत समय से ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं किसी कनेक्शन में, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में रुकना है या मूव ऑन करना है। तो बहुत जल्द आपको आपके पर्सन से ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं, रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, ताकि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकें, आगे बढ़ने के डिसीजंस ले सकें। ज़्यादातर ऐसी वाइब्स है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि इनको आप पर प्राउड है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक राइट पर्सन हो, आप एक लॉयल पर्सन हो, आपके साथ ज़िंदगी बिताना इनके लिए गर्व की बात है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं या करते हैं। ये वाइब्स यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स चेक सम मोर मैसेजेस, लव मैसेजेस। मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो में बोला था इसी चैनल पे कि वेस्ट डायरेक्शन में भूकंप आ सकता है। बोला था, अगर आपको याद हो तो, बवंडर, भूकंप, किसी तरह की न्यूज़। और आज मुझे मेरे महाराष्ट्र के जितने भी व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वहाँ भूकंप आया है मैम, आपने बोला था। तो गाइस, भूकंप तो आया है और तीव्रता भी 4.5 रही है, लेकिन आने वाले समय में जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो बहुत भयंकर हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए। हो सके तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर कोई है तो वो लोग थोड़ा अपनी बिल्डिंग के बारे में पता कर लें। बिल्डिंग पुरानी तो नहीं है, मजबूत तो है ना, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए अगर आप रह सकते हैं तो। सबसे बढ़िया गांव होता है गाइस, गांव सबसे बेस्ट होता है। जो लोग भी गांव में रहते हैं ना, वो सेफ़ रह सकते हैं, बिकॉज़ उनके उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना और ऐसी सिचुएशन में बहुत ख़तरनाक है। लेकिन अब नौकरी है तो रहना ही पड़ता है। मैं खुद रहती थी, सो मैं क्या बोलूँ, जब मैं मुंबई में रहती थी तो। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। आपके पर्सन का ये मैसेज है। ये आपको, आपके साथ हो सकता है घंटों घंटों बातें करते रहते हों आप दोनों। तो ये उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं, और हो सकता है बहुत जल्द ये आपसे बात करें और
आपसे ये बात कहें कि पहले आप लोग कितना बातें करते थे, घंटों घंटों बातें करते थे। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म। आपके पर्सन को आपकी बाहों में जो आराम मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। इनको याद आ रही है आपकी। यू लव अनकंडीशनली। आपके पर्सन का मैसेज है कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपका प्यार किसी लालच के कारण नहीं है, ना इनका धन, ना इनकी दौलत, ना इनकी शोहरत। आपको किसी से प्यार नहीं, आपको इनसे प्यार है, इनकी सोल से प्यार है। ऐसा आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है। यू आर द वन दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटिफुल स्टार्स। जब भी ये तारों को देखते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही याद करते हैं। लास्ट मैसेज है हमारे पास, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। जब आपका हाथ पकड़ते हैं आपके पर्सन तो इन्हें बहुत खुशी होती है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनको धरती का हर सुख मिल चुका। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। आपके आइज़ के दीवाने हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको आपकी आंखों में देखना या आप जब इन्हें देखते हैं इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो और आने वाले समय में ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।